लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। मणिपुर से शुरू होकर ये यात्रा 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी। कांग्रेस का मकसद इसके जरिए कम से कम 350 लोकसभा सीटों को कवर करने का है। इस साल अप्रैल मई में देश में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। इसकी शुरुआत भी हिंसा की चपेट में आए मणिपुर की राजधानी इंफाल से होने वाली है। मतलब कि कांग्रेस एक तरफ से मणिपुर के लोगों के ताजा जख्मों पर मरहम लगाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती दिख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शुरू होने जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता को रिझाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे एडिशन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश की जनता से सीधे रूबरू होने की योजना पर काम कर रही है। वैसे दिलचस्प यह है कि बीजेपी के राम मंदिर के नैरेटिव का केंद्र यूपी है, तो वहीं राहुल की यात्रा सबसे ज्यादा दिन तक और सबसे ज्यादा लंबा सफर यूपी में ही तय करेगी। जबकि सरकार और सीटों के लिहाज से यूपी बीजेपी का फिलहाल किला है, तो राज्य में कांग्रेस के दयनीय सियासी हालात सबके सामने हैं। यानी राहुल और कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव का उसके केंद्र में ही मुकाबला करने की मंशा रखते हैं। इस दौरान राहुल और कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के साथियों, सिविल सोसाइटी के लोगों, फिल्म, खेल समेत समाज से जुड़ी हस्तियों को भी खुला न्योता दिया जा रहा है, जिससे वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को बीजेपी के नैरेटिव से मुकाबले के लिए जनता तक पहुंचा सके। लेकिन यहां समझना ये बेहद जरूरी है कि कांग्रेस को अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना चुनावी फायदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा। ये यात्रा इन चारों राज्यों से होकर गुजरी थी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी हार गई, लेकिन यात्रा इस राज्य से होकर नहीं गुजरी थी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का एक बड़ा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया था। भारत जोड़ो यात्रा जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, उनमें से 15 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। हालांकि यात्रा कई दिनों तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में रही थी, लेकिन इसका चुनावी असर ज्यादा नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि अपने 138 साल के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए यह अभियान कितना कारगर होगा। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले होने वाली इस यात्रा का राजनीतिक असर तो होगा ही, लेकिन कितना होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए ये बात साफ नजर आ रही है कि राहुल और कांग्रेस के लिए ये भारत न्याय यात्रा आखिरी हथियार है। 2024 में ये कितना कारगर होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अगर गंभीरता नहीं दिखाई, तो इसका असर दमदार नहीं होगा।